नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो यूपीएससी की पर भी कहीं न कहीं प्रश्न आपके दिमाग में चलते होंगे। ट्रांसपेरेंसी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन अप्लाई की गई, जिसकी सुनवाई जो है 4 फरवरी को होनी है। मेन पर्पस क्या है पहले समझते हैं देखिएगा। जैसे यूपीएससी की जर्नी स्टार्टिंग के लिए विद्यार्थी के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। पहली बार जब एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, तो उसके बाद प्रीलिम्स के बाद यानी कुल मिला के आंसर की नहीं आती है, कट ऑफ नहीं आती है, यानी जब पूरा प्रोसेस हो जाता है पूरा, उसके बाद आप 15 महीने 10 महीने के बाद आप फाइनलाइज होने के बाद तब आप कट ऑफ निकालते हैं। ऐसी गतिविधि में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अपनी कमियों को कैसे वो जज कर पाए या चेक कर पाए, या इन द सेंस कहा जाए उसकी जो कमी रही है उस प्रश्न में कहीं गलती थी या उसका किस प्रकार से ड्रॉप प्रश्न हुआ है, क्या हुआ है, ये बड़े गंभीर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी की जो प्रोसेस प्रक्रिया है उस पर भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को लेकर अभी देखा जाए तो प्रश्न उठे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उसमें क्या गतिविधि है जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि जब यूपीएससी अपनी कट ऑफ या आंसर की जारी करता है, तो लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 2 प्रश्न है, यहाँ पर 1 प्रश्न ड्रॉप किया गया। यानी कुल ऐसी गतिविधि में वो जो ड्रॉप है उस प्रश्न में किन को नंबर मिले या नहीं मिले, ऐसी गतिविधि में अगर देखा जाए तो बड़ी समस्याएं देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो यूपीएससी का जो एक प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, बड़ा एक प्रकार जटिल है। जैसा कि आप अगर पहले फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ये अंतिम चयन के उपरांत जब वो उस ईयर का आपका कट ऑफ और एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं आंसर की जारी करता है। ऐसी गतिविधि में जो विद्यार्थी नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहा होगा, उसमें अगर वो देखे तो किस प्रकार की जो तैयारी है वो चेंजिंग ना करे। इसी को लेते हुए अभी हाल ही में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखा जाए पिटीशन फाइल की गई। एक एमिकस क्यूरियस का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। देखिएगा, ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट वहां पर जारी की जाती है जैसे कोई पिटीशन के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पीएलआई वगैरह है या कोई अन्य इशूज वगैरह है, वहां पर इस कोर्ट की स्थापना की जाती है। देखिएगा, इट मीन्स मतलब एक लैटिन टाइप का एक कह सकते हैं अर्थ है, जिसको हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट कह सकते हैं। इस कोर्ट में भी हाल ही में दायर की गई है। इस दायर की गई देखा जाए तो एक आधार ये बना हुआ है कि यूपीएससी की जो दिनचर्या है एग्जाम कराने की, उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। वास्तविकता ये है कि जब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बच्चा प्रीलिम्स एग्जाम देता है, तो वहां पर किसी कारणवश वो एक क्वेश्चन से 2 नंबर से आधे नंबर से जब वो फेल होता है तो वो अपने आप को जज करना चाहता है कि मेरी कमी कहाँ कहाँ रही, जिससे कि नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है मैं बेहतर तरीके से प्रयास कर सकूँ। अब वो सुधारने का मौका उसको नहीं मिलेगा। यानी इन द सेंस अगर मैं कहना चाहूँगा कि उसके पास कट ऑफ या आंसर की नहीं होगी, तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपडेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसी गतिविधि में विद्यार्थी कैसे अपने करे। तो अभी हाल ही में देखा है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, फेयरनेस को लेकर एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट में एक लगभग 17 स्टूडेंटों ने क्या किया है, एप्रिंग एक प्रकार से फाइल की गई है। और इसमें कपिल सिब्बल जो एक सीनियर एडवोकेट है, ड्यूरिंग द हेयरिंग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है, कंडक्ट इज नॉट द डिस्क्लोजिंग द डिटेल लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए फाइल अपील की है। इसी को देखते हुए अभी हाल ही में देखा जाए तो यहाँ पर जो 4 फरवरी को स्पॉटेड द मैटर ऑफ द फर्दर हेयरिंग है। अब इस गतिविधि में यूपीएससी अभी शांति बनाए हुए है, चुप्पी साधे हुए है, क्या एक्शन लेता है, आगे दिनचर्याओं में कैसी गतिविधि चेंज करने का प्रयास करता है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं 4 फरवरी के बाद की जाएंगी। मेरा मानना है कि यूपीएससी को कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हक में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग करनी चाहिए। उसे एग्जाम होने के तुरंत बाद आंसर की या फिर एक प्रकार से कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा नेक्स्ट अटैम्प्ट अगर देगा तो उस गतिविधि में वो आराम से उन चीज़ों को डिफाइन कर सके जो उसका इस बार रॉन्ग हुई थी या एक प्रकार से वो उसकी स्ट्रेटेजी फेल हुई थी। अगर 15 महीने के बाद आप आंसर की कट ऑफ जारी करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट को क्या स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, कैसे करना है, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो दोस्तों, यूपीएससी के ऊपर इस प्रक्रियाओं में भी देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न अभी ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी हाल ही में सेवन स्टूडेंट के द्वारा एक प्रकार से यहाँ पर हेयरिंग की गई है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी घटना थी जहाँ पर यूपीएससी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, और इस गतिविधि में आप अपने आप को एक्टिव रखिएगा। 25 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर यूपीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स का एंड सी सेट का इंडिविजुअल भी और साथ में कंबाइंड के साथ साथ देखा जाए तो इसमें टेस्ट अवेलेबल है। ये कंप्लीटली प्रीलिम्स का कोर्स बनाया गया है, इसमें आप ज्वाइन करके जर्नी को अपनी रेडी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें, लव यू, लोग, बाय बाय, टेक केयर।